नमस्कार फ्रेंड्स। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, और कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें रिवाइज करवाई जाएं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नहीं बताऊंगा आपको। कोशिश यही रहेगी कि आपको मेन जो भी पॉइंट्स हैं आप अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज करवाया जाए। जीके का पेपर आपका हो चुका है, अब सब्जेक्ट का पेपर आपका होना बाकी है। सब्जेक्ट में आपके दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों ही पेपर्स में जो टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं यूजी और पीजी लेवल के टॉपिक्स हैं, तो उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर ये जो लेक्चर सीरीज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैं कवर करूंगा वो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ठीक है। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री, अगर लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप देखें तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे से पता है, आपको कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है, तो आपको बहुत ही कम समय डिफरेंशियल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने में लगेगा। और क्वेश्चन पेपर, आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स की अगर हम बात करें तो आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स की ये विशेषता है कि जो भी टॉपिक आपके पीजी लेवल के हैं उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट का भी एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आपके एग्जाम के अंदर रहता है। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री को आपको हर हालत में पढ़ के जाना है और बेसिकली अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें यहां पर रिवाइज करवाऊं इस लेक्चर सीरीज के अंदर। फिर भी आपको जो भी आपके पास लोकल बुक्स हैं, लोकल बुक्स आप अपनी पढ़ सकते हैं, लोकल बुक्स। तो लोकल बुक्स की अगर हम बात करें तो आपकी मेनली जेपीएच की बुक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और साथ में कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है, कृष्णा पब्लिकेशन की, और एक प्रगति पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। तो ये तीन किताबें मैंने आपको लिखी, इनमें से कोई भी एक बुक आप पढ़ लीजिए, ठीक है। सारी किताबें आपको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। जो भी बुक आपके पास इनमें से अवेलेबल है वो बुक आप ले सकते हैं। किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? डिफरेंशियल ज्योमेट्री के लिए। जो भी टॉपिक मैं करवाऊंगा उसी टॉपिक के साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की जहां तक हम बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो सिलेबस है आपका, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं वो आप देखिए। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। कर्व इन स्पेस, कर्व इन स्पेस, और कर्व इन स्पेस के अंदर कुछ टॉपिक्स इसने डिस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक यहां पर आपको नजर आ रहे हैं इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनना है। कर्व इन स्पेस के अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो अपन कवर करेंगे, ठीक है। कर्व इन स्पेस के जो भी बेसिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन, ये तीन तरह के प्लेन बनेंगे और इन्हें फंडामेंटल प्लेन्स हम बोलते हैं। और ये तीन फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स के बीच में बनते हैं, ठीक है। तो किस तरह से बनेंगे वो सारी चीजें हम देखेंगे। इसी के साथ सेरेट फर्नेट फॉर्मूला हम कवर करवाएंगे। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी इनको लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म के अंदर भी सेरेट फर्नेट फॉर्मूला लिखेंगे, और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो किस तरह से इन फॉर्मूला की सहायता से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे वो भी हम देखेंगे। कर्वेचर और टॉर्सन, ठीक है। तो सिलेबस में आपके कर्वेचर और टॉर्सन बाद में लिखा है, पहले सेरेट फर्नेट फॉर्मूला है, जबकि होना यह चाहिए कि पहले कर्वेचर और टॉर्सन लिखना चाहिए, उसके बाद फिर इनकी सहायता से हम सेरेट और फ्रेनेट फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। तो कर्वेचर और टॉर्सन हम कवर करेंगे। कर्वेचर और टॉर्सन के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं कि अगर पैरामीटर एस है तो फॉर्मूला क्या होगा, पैरामीटर टी है तो फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा, कर्वेचर और टॉर्सन में रिलेशन क्या होंगे। इसी के साथ एक और टॉपिक जो इसके अंदर हम कवर करेंगे वो है कर्व ऑफ, वो सर्किल ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सर्किल ऑफ कर्वेचर हम किसे कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका हम पढ़ेंगे। इसकी रेडियस हम देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आती है, इसलिए इसको सर्किल ऑफ कर्वेचर हम बोलते हैं। एक टॉपिक आपके दिया हुआ है स्फीयर ऑफ कर्वेचर। तो स्फीयर ऑफ कर्वेचर का सेंटर क्या होगा?
सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और स्फीयर ऑफ कर्वेचर की रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की सहायता से इसकी रेडियस आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स, इसी के साथ एक टॉपिक जो आपके यहां पर दिया हुआ है एनवलप्स। तो एनवलप्स वाला टॉपिक आपका जो फर्स्ट वाला पेपर है उसके अंदर भी आपको दिया मिलेगा, लेकिन यहां पर जो एनवलप्स है वो सरफेसेस के लिए है। ठीक है, आपको यहां पर ज्यादा पैरामीटर्स मिल सकते हैं, उनके रेस्पेक्ट में आपको एनवेलोप्स फाइंड करने। तो एनवेलोप्स हम बेसिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए, और डिफरेंशियल ज्योमेट्री में एनवेलोप्स किस लेवल तक जाएंगे वहां तक हम देखेंगे। और लास्ट इसके अंदर जो दिया हुआ है कर्व ऑन सरफेसेस। तो कर्व ऑन सरफेसेस क्या है कि ये एक पूरा एक चैप्टर है बुक के अंदर, तो अपन इसमें से, हालांकि अभी से पूरे चैप्टर का नाम सिलेबस में डाल दिया है कि कर्व ऑन सरफेसेस, तो पूरा चैप्टर है जो उसका निचोड़ हम निकालेंगे कि उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं और कौन कौन से पॉइंट्स कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पेपर सेकंड का ये पोर्शन है, पेपर सेकंड के अंदर ये वाला पोर्शन डिफरेंशियल ज्योमेट्री का है। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। जहां तक इस लेक्चर सीरीज की प्लानिंग की बात है, तो इस तरह से मैंने इस लेक्चर सीरीज को प्लान किया है। ठीक है, आज तो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, ये आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। कल से इसके आपको लेक्चर मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक मैं यहां पर शुरू करूंगा उसको लगभग एक वीक के अंदर अपन कंप्लीट कर लें। तो जो सबसे पहला लेक्चर इसके अंदर अपना होगा वो कर्व इन स्पेस, इस टॉपिक का लेंगे हम। सेकंड लेक्चर जो हमारा होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन किस तरह से बनते हैं, कौन कौन से वेक्टर्स के बीच में आते हैं, इनके इक्वेशंस क्या होंगे, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशंस भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा कर्वेचर टॉर्सन। कर्वेचर क्या होगा ये हम डिफाइन करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट जो भी रिजल्ट्स हैं वो लिखेंगे। टॉर्सन क्या होगा इसको डिफाइन करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखेंगे, और फिर इनकी सहायता से सेरेट और फ्रेनेट फॉर्मूला हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आते हैं। सिंपली बड़ी आसानी से अगर आपको वेक्टर्स की डायरेक्शन पता चल जाती है तो कोई भी फॉर्मूला आपको यहां रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसको समझ पाओगे, और समझ पाओगे तो आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसमें आप उसको अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे लेक्चर 4 के अंदर वो होगा सर्किल ऑफ कर्वेचर एंड स्फीयर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सर्किल और स्फीयर ऑफ कर्वेचर ये दोनों टॉपिक्स लेक्चर 4 में हम कवर करेंगे। और फिर एक टॉपिक एनवेलोप्स, एनवेलोप्स वाला टॉपिक हम लेक्चर 5 के अंदर कवर करेंगे। लेक्चर 6 में हम कवर करेंगे कर्व ऑन सरफेसेस, कर्व ऑन सरफेसेस। ठीक है, इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे निकालकर एक ही लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि कर्व ऑन सरफेसेस को कवर किया जाए। और फिर एक लेक्चर 7 हम लेंगे लास्ट में, क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के या जो भी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके बनेंगे, वो अपन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन पाएंगे मेरे से वो मैं इसमें बनाऊंगा, और उनके ऊपर अपन फिर कुछ डिस्कशन करेंगे कि टॉपिक्स अपने कितनी समझ में आए। ठीक है, तो इस लेक्चर सीरीज में आप जुड़े रहें, क्योंकि विद इन 1 वीक मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, और इसी तरह से इसमें अपन आगे बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम टॉपिक्स हम आपको कवर करवा पाएं वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियोस आपको मिलते रहें। ये एक मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा जिसमें एक जगह आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जो आप तैयारी कर रहे हैं वो तो आपने कंटिन्यू रखो, लेकिन जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में अपन कोशिश करेंगे कि आपके सारे पॉइंट्स जो भी सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उनको कवर करवाया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।